अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रह जाता है ये टॉपिक। टू व्हील्स, दो तरह के व्हील्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, अलॉय व्हील्स या स्टील व्हील्स। किसी को लुक्स चाहिए कि मेरी गाड़ी की लुक्स अपीलिंग होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, और किसी को ड्यूरेबिलिटी चाहिए, पायदार चीज़ चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ चाहिए। तो अमूमन ये दो रिम्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं गाड़ियों के अंदर। काफ़ी दोस्त मुझे बार बार इस पर कह रहे थे कि सर इसके कंपैरिजन पर एक वीडियो बना दें। मैं भी सोच रहा था बट टाइम नहीं मिल सक रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज इन दोनों व्हील्स की खसूसियात, प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, फ़वाइद, नुकसानात सारे डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद इन दी एंड फैसला आप पर है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपकी गाड़ी के मुताबिक, आपकी ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक, आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसके मुताबिक आपको क्या चीज़ सूट करती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं जी अलॉय व्हील्स पर। अलॉय व्हील्स, सबसे पहले जी अलॉय व्हील्स होते क्या हैं? देखिए, मुख्तलिफ धातुओं का मजमूआ होता है। उसमें किसी धात की में लचक की खसूसियत ज़्यादा होती है, किसी में मजबूती ज़्यादा होती है। तो इस तरह उन धातुओं को मिला के ये बनाया जाता है। अलॉय व्हील जो होता है ये बेसिकली एलुमिनियम और मैग्नीशियम के मुरक्कब के साथ बनाया जाता है। ज़्यादातर देखा जाए तो न्यू आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं, जो अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स ही नज़र आएंगे। अगर अलॉय व्हील्स का कंपैरिजन किया जाए स्टील व्हील्स के साथ तो उसके फ़वाइद ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन यही बात हम स्टील व्हील्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर स्टील व्हील्स को देखा जाए तो उसके फ़वाइद अपनी जगह पर हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी अलॉय व्हील्स के फ़वाइद के ऊपर। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? अलॉय व्हील का प्लस पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसकी लुक्स। अगर आपको लुक्स चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी प्यारी लगे, जो लोग लुक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलॉय व्हील्स वन एंड ओनली चॉइस है। हत्ता कि आप देख लें कि पाकिस्तान में जो बड़ी गाड़ियां आती हैं तो उनमें ये अलॉय व्हील्स एज ए लग्जरी फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बताया जाता है, उसमें स्पेशल लॉन्च किया जाता है। समटाइम्स इवन अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छी गाड़ी खरीद रहे हैं और उसमें अलॉय व्हील्स नहीं है तो आप भी ये बात कहते हैं यार अलॉय व्हील्स नहीं है, सिंपल रिम दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ लुक्स को बढ़ा देती है। तो जो दोस्त लुक्स को ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए अलॉय व्हील्स बेस्ट है। अब दूसरे नंबर पर जो इसका प्लस पॉइंट है मेरी नज़र के अंदर वो है इसका वेट। लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, गाड़ी की सस्पेंशन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता, गाड़ी की पिक, गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अलॉय व्हील्स में, यानी ड्राइविंग उसकी स्मूथ हो जाती है अलॉय व्हील्स के साथ। यानी परफॉर्मेंस, ड्राइविंग परफॉर्मेंस अगर इस तरह से गाड़ी के लिहाज से देखें, गाड़ी की परफॉर्मेंस देखें तो अलॉय व्हील्स पहले नंबर पर आते हैं। हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है गाड़ी की। एक और इसका जो मेरी नज़र के अंदर है, बहुत कम दोस्त इस साइड पर भी गौर करते होंगे, मेरी नज़र के अंदर जो इसका सबसे अहम प्लस पॉइंट ये है कि ये रस्ट फ्री होते हैं, इन्हें जंग नहीं लगता। समटाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कराची का वेदर है, वो वहाँ ऐसा है कि क्योंकि वहाँ हवा में नमी होती है तो वहाँ जंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, रस्ट बहुत ज़्यादा स्टील रिम्स पर बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर वहाँ अलॉय व्हील्स यूज़ किए जाएं तो वहाँ रस्ट नहीं आएगा। तो यानी ये रस्ट प्रूफ होते हैं, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये हो गए इसके प्लस पॉइंट्स। अब इसके मनफी पॉइंट्स क्या हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो मनफी पॉइंट्स में सबसे पहले वेरी फास्ट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टील व्हील लेने हैं तो वो अगर आपको, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो आपको 3,000 का मिल रहा है तो अलॉय व्हील आपको 6,000 का मिलेगा, 6,500 का मिलेगा, 7,000 का मिलेगा। यानी 50 या 60% आपको महंगा होगा। आपने एक और बात नोट की होगी कि जितनी छोटी गाड़ियाँ आती हैं
बड़ी गाड़ियों को आप रहने दें, जो छोटी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं उसके अंदर अलॉय व्हील नहीं दिया जाता। इसी वजह से नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, कंपनीज इतना अफोर्ड नहीं करती और आगे कस्टमर भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए उनमें अलॉय व्हील नहीं दिया जाता, जस्ट स्टील रिम दिए जाते हैं, व्हील दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला मनफी पॉइंट। दूसरा मनफी पॉइंट इसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गाड़ी किसी स्पीड में जा रही है और कहीं उसे कुछ ऐसा धक्का लगा है कि जो आम हालात में स्टील व्हील बर्दाश्त कर जाएगा, अलॉय व्हील बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये भी मेरी नज़र के अंदर इसका एक मनफी पॉइंट है। इसके बाद इन दी एंड अलॉय व्हील द लास्ट मनफी पॉइंट जो है, मुरम्मत इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल के अलावा अगर हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा महंगी है। इवन के अगर आपको थोड़ा सा उसे वेल्डिंग करवानी पड़ गई है, मेरा एक चांस था कि मैंने एक गाड़ी ली थी, उसका अलॉय व्हील थोड़ा सा क्रैक था, तो बहुत मुश्किल से एक तो उसका मुरम्मत करने वाला मिला। जब उसके पास लेके गए तो आई थिंक 1 या 2 इंच की क्रैकिंग होगी, तो उसने उस चीज़ का मुझसे 1000 रुपया लिया था। यानी रिपेयरेबिलिटी इसकी ज़रा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू स्टील व्हील्स के। तो ये तो हो गया अलॉय व्हील। अब आ जाते हैं हम स्टील व्हील के ऊपर। सबसे पहले स्टील व्हील क्या है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है स्टील के बने हुए हैं, इसका इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी लंबी ज़िंदगी की वजह से और मजबूती की वजह से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं स्टील व्हील्स। आपने देखा होगा कि एसयूवीज़ जितनी बड़ी ये पराडो टाइप या इस टाइप की एसयूवीज़ आप देखेंगे उसमें आपको स्टील व्हील्स नज़र आएंगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट सबसे स्टील व्हील्स है। तो स्टील व्हील्स के पहले प्लस पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस पॉइंट पर आती है इसकी कीमत। कम कीमत में होते हैं, इजीली कोई भी परचेज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अलॉय व्हील्स जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि और नहीं तो कम अज़ कम ये 50% तो लाजमी उससे सस्ते होंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है स्टील व्हील्स के हवाले से। दूसरा पॉइंट इसके लिए मज़बूत बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ बहुत ज़्यादा होती है इसकी, इतनी जल्दी ये टूटते नहीं हैं, क्रैकिंग नहीं आती इनमें। यानी ये किसी भी तरह के धक्के वगैरह को या गाड़ी आपकी जिस तरह की है उसे बर्दाश्त करने की इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ा ज़्यादा होती है बजाय अलॉय व्हील के, यानी ये उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तीसरा जो प्लस पॉइंट है वो है मुरम्मत के लिहाज से। आपको इसकी मुरम्मत के लिए स्पेशल कोई बंदा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिंपल इवन के जो आम सा डेंटर है जिसके पास जस्ट टॉर्च है और वो मिसाले के साथ अपनी डेंटिंग कर रहा है, उससे भी आप इजीली मुरम्मत करवा सकते हैं। अगर डेंट आ गया है तो थोड़ा उठा के वो उसका थोड़े से उसका डेंट तक निकाल देते हैं, यानी इजीली मुरम्मत इसकी हो जाती है। इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है और ये इसका प्लस पॉइंट है। अब इसके मनफी पॉइंट्स क्या हैं? मनफी पॉइंट्स सबसे पहले आ जाते हैं हम लुक्स के पर। लुक्स थोड़ी सी पुराना स्टाइल लगता है, क्योंकि स्टार्ट से जब से ये गाड़ियाँ स्टार्ट हुई तो उस वक्त से ये स्टील रिम ही आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो लुक्स वाइज ये आपको इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। दूसरा इसका मनफी पॉइंट है कि इन्हें जंग लग सकता है। जैसे हमने अलॉय व्हील की बात की है कि उसे जंग नहीं लगता, स्टील व्हील्स को जंग लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इलाके में हैं आप जहाँ नमी ज़्यादा है, तो अगर तो अच्छा पेंट यूज़ कर लिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे व्हील को ही लगेगा, लेकिन किस हद तक पेंट के साथ किसी हद तक हम उसे रोक सकते हैं, बट इसे जंग लग सकता है। तो जो मेरी नज़र के अंदर इसका मनफी पॉइंट है। अब इन दी एंड लास्ट इसका मनफी पॉइंट वज़न बहुत ज़्यादा होता है इसका। अलॉय व्हील्स के मुकाबले में स्टील व्हील्स का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से ये सस्पेंशन पर भी ज़्यादा बोझ पड़ता है। सस्पेंशन की लाइफ भी कम हो सकती है स्टील व्हील्स की वजह से।
क्योंकि सस्पेंशन को ज़्यादा वेट, एक्स्ट्रा वेट उसे उठाना पड़ रहा है और बेयर करना पड़ रहा है। तो ये इनके कुछ प्लस पॉइंट्स थे, कुछ माइनस पॉइंट्स थे, अलॉय व्हील्स के भी, स्टील व्हील्स के भी, जो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिए हैं। अब ये आप पर है कि आप अपनी गाड़ी के लिए क्या चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दिया, अप टू यू है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।